हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बीबीए के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। बीबीए का सिलेबस तो आपको जानना है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट एक चीज है जो मैं आपको बताता हूं, वो सिलेबस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। वो ये है कि बीबीए के लिए हमने एक सेपरेट चैनल लॉन्च कर दिया है, दैट इज CWG फॉर बीबीए, जिस पर ये आप वीडियो देख रहे हैं। तो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बीबीए का सारा कंटेंट यहां पर मिलता रहे। हमारा एक चैनल है CWG फॉर बीकॉम, वहां पर हम बीकॉम से रिलेटेड वीडियोस डालते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि बीबीए और बीकॉम के अंदर कुछ सब्जेक्ट कॉमन है, जिसकी वजह से बीकॉम वाले चैनल पर ही बीबी वाले स्टूडेंट बहुत सारे लेक्चर्स देख रहे थे, बट उनको ये अब कॉम्प्रोमाइज करना नहीं पड़ेगा। बीबीए का सारा कंटेंट अब इस चैनल पे आएगा, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका जो कंटेंट है वो बिल्कुल भी, लेक्चर्स जो है वो बिल्कुल भी मिस ना हो। देखो, बीबीए के अगर सिलेबस को देखें तो बीबीए के अंदर अधिकतर जो बीबीए की जाती है ना, वो की जाती है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस्ट के तौर पर, ठीक है, जिसको FIA बोलते हैं। इसके अंदर सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट होते हैं, सेमेस्टर वाइज ही आपके एग्जाम होते हैं। तो कौन कौन से सर सब्जेक्ट्स होते हैं, थोड़ा सा गाइड कीजिए, सिलेबस बताइए हमें और इस चैनल के बारे में बताइए। तो एंड तक बने रहना, सब कुछ बताऊंगा। देखिए, जैसे सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर है ना, आपके सब्जेक्ट हो सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फिर हो गया आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स जिसमें माइक्रो आ गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस, बिजनेस मैथमेटिक्स हो सकता है, बिजनेस कम्युनिकेशन हो सकता है, एनवायरमेंटल स्टडी हो सकता है। ये आपके सेमेस्टर फर्स्ट में सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। सेमेस्टर टू में आपके क्या सब्जेक्ट्स हो सकते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, बिजनेस इकोनॉमिक्स जो कि मैक्रो आ गया क्योंकि माइक्रो वहां हो गया था, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, स्टैटिक्स फॉर बिजनेसेस हो गया, बिजनेस लॉ हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेसेस हो गया। तो इस तरीके से आपके सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट होते हैं। बट आप कंफ्यूज मत होना, कई बार क्या करती है कुछ यूनिवर्सिटी, जैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो फर्स्ट सेमेस्टर में डाल दी, कुछ यूनिवर्सिटीज बिजनेस इकोनॉमिक्स सेकंड सेमेस्टर में डाल देती है, कुछ यूनिवर्सिटीज स्टैटिस्टिक्स जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर में डाल देती है, और कुछ यूनिवर्सिटीज इसको सेकंड सेमेस्टर में डाल देती है। यानी कि ये जो सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट्स हैं ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। एक दो सब्जेक्ट ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट्स आपके सिलेबस में जरूर होंगे। हो सकता है वो आप सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़े, या सेकंड में पढ़े, या थर्ड में पढ़े, या फोर्थ में पढ़े, फिफ्थ में पढ़े, या सिक्स्थ में पढ़े। ओके, ठीक। तो ये आपके सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड में सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। सेमेस्टर थर्ड से आपका जो है ना, यहां पर बीबीए मेन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको पढ़ना पड़ता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ना पड़ता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ना पड़ता है, कंपनी लॉ पढ़ना पड़ता है, इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस पढ़नी पड़ती है आपको, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़नी पड़ सकती है, फाइनेंशियल मार्केटिंग इंस्टीट्यूशंस सेमेस्टर फोर्थ या फिफ्थ में पढ़ना पड़ सकता है। सब्जेक्ट ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट रहेंगे यही, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रिसर्च मैथोलॉजी हो गया, प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हो गया, ई कॉमर्स हो गया। एंड तक बने रहना, बहुत कुछ बताने वाला हूं। अभी तो ओनली सब्जेक्ट नेम बता रहा हूं, वो भी बहुत फास्ट बता रहा हूं। सिक्योरिटी एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डेरिवेटिव रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंस, बैंकिंग इंश्योरेंस, इलेक्टिव सब्जेक्ट कुछ हो सकते हैं। सेमेस्टर सिक्स के अंदर कॉर्पोरेट फाइनेंस हो सकता है, वेल्थ मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इंटर्नशिप, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स ये हो सकते हैं आपके कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी। बट मोटा मोटी अगर देखा जाए ना, तो जब हम बीबीए करते हैं ना, तो हमें इन सब्जेक्ट्स पर ज्यादा फोकस करना पड़ता है, और इन सब्जेक्ट्स के अंदर हमें नीड भी होती है गाइडेंस वगैरह की, टीचर्स की, लेक्चर्स की, जिसमें एक एफएम आता है आपका, एक इन्वेस्टमेंट एनालिसिस आता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आता है, फाइनेंशियल मार्केट आता है, डेरिवेटिव्स आते हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस आता है, अकाउंटिंग सब्जेक्ट भी कुछ हो सकते हैं। देखो, ये इतने सारे सब्जेक्ट बताए हैं, अब आपकी यूनिवर्सिटी इसमें से कुछ कुछ सब्जेक्ट चूज करके आपका बीबीए का पूरा सिलेबस बनाती है। ये ओवरऑल बीबीए में आपको पढ़ने पड़ सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी इसमें से कुछ सब्जेक्ट चूज करती है, कोई अलग सब्जेक्ट चूज करती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, तो एक हमारी यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी, कौन नहीं जानता। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी आपको पता है, एक होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी और एक है ड्यू सोल, एक ड्यू है और एक ड्यू सोल है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं यहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, ठीक है। ड्यू सोल जो है वो तो ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है उसके अंदर अगर हम बात करें बीबीए की, ठीक है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये बीबीए का फुल फॉर्म हो गया। और इसमें आपका फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, जिसको मैंने FIA बोला है, अधिकतर स्टूडेंट इसी में करते हैं बीबीए। बीबीए के बाद में आप MBA कर सकते हैं, ठीक है। सो इसको बीबीए FIA बोला जाता है। अब इसके अंदर अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं तो देखिए कौन कौन से होते हैं। मैं आ जाता हूं यहां पर फटाफट से, पेज नंबर 6 पे दे रखे हैं सब्जेक्ट, मैंने देखा था। तो यहां पर देखिए ये रहे, ये आ गया पेज नंबर 6 आपका। अब देखिए यहां पर सेमेस्टर फर्स्ट में इन्होंने कौन सा सब्जेक्ट डाला, एनवायरमेंटल
साइंस। सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट का जो ये कोर सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सेकेंड सब्जेक्ट कौन सा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस। फिर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स डाल दिया। इसके अलावा कुछ आपके जो जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट है, कोर्सेज है, वो आपको चूज करने पड़ते हैं लिस्ट में से, ये कोर सब्जेक्ट हो गए। ऐसे कैसे सेमेस्टर सेकंड के अंदर देखो इन्होंने क्या डाल दिया, बिजनेस कम्युनिकेशन, स्टैटिस्टिक्स फॉर बिजनेस डिसीजन, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये मेन सब्जेक्ट आपके सेमेस्टर सेकंड में डाल दिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। फिर आपका हो गया सेमेस्टर थर्ड, इसमें आपके इनकम टैक्स डाल दिया, कॉर्पोरेट फाइनेंस डाल दिया, फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस डाल दिया। सेमेस्टर फोर्थ के अंदर देखोगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, फाइनेंशियल इकोनोमेट्रिक्स, ये आपके डाल दिए। सेमेस्टर फिफ्थ के अंदर देखोगे आप तो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स डाल दिए। इसके अलावा कुछ इलेक्टिव डाल दिए। सेमेस्टर सिक्स के अंदर कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, इंटरनेशनल फाइनेंस, ये सब्जेक्ट डाल दिए। ओके, ठीक है। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का है। ऐसे के ऐसे है ना, हर यूनिवर्सिटी अपने आपको एक सिलेबस देगी, उससे आपको पता चलेगा कि सेमेस्टर फर्स्ट में हमारे ये सब्जेक्ट है, सेमेस्टर सेकंड में ये, थर्ड में ये, फोर्थ में ये। तो उस हिसाब से फिर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो और मुझे भी कमेंट करके बता सकते हो कि सेमेस्टर फर्स्ट में सर हमारे ये सब्जेक्ट्स है, आप इनके लेक्चर्स लेके आइए। अब जैसे ये है ड्यू सोल का, ठीक है, यानी कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो ओपन लर्निंग है ना, उस यूनिवर्सिटी के अगर बीबीए की बात करें, वो भी एफआईए के अंदर, तो उसमें सेमेस्टर फर्स्ट में देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्ट्रेटेजिक्स फॉर बिजनेस डिसीजन, ये सब्जेक्ट डाल दिए। ठीक है, सेमेस्टर टू के अंदर देखोगे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स डाल दी। ठीक है, ओके, कुछ जेनरिक सब्जेक्ट भी है। तो इस तरीके से ये मैंने 2 सेमेस्टर बताए हैं आपको, इस तरीके से आपकी यूनिवर्सिटी आपको बीबीए का सिलेबस देगी। अगर आप अभी एडमिशन ले रहे हैं और बीबीए कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लीजिए, कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, उसके बाद में सिलेबस पता कर दीजिए। यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है सिलेबस, इसके अलावा हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट पे जाकर के आप उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपना सिलेबस पता कर सकते हैं। अगर सेमेस्टर फर्स्ट है आपका तो बढ़िया है, सबसे बेस्ट रहेगा। हमने भी चैनल अभी स्टार्ट किया है, न्यू सेशन भी आने वाला है, तो सब्जेक्ट नेम मुझे कमेंट करके बता देना, और सब्जेक्ट नेम आप कमेंट करके बताओगे तो उससे रिलेटेड उस सब्जेक्ट को लेकर के मैं यहाँ पर लेक्चर्स अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। तो आई होप जो मैंने इस लेक्चर में आपको बताया है वो आपको समझ आया होगा। सिलेबस आपको अपनी यूनिवर्सिटी से पता करना है, कमेंट करके सब्जेक्ट नेम बता सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम यहाँ पर बीबीए से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स है उसके लेक्चर्स इस चैनल पर कंटिन्यू लेके आने की पूरी कोशिश करेंगे, बस आपके सपोर्ट की जरूरत है। अगर आपका सपोर्ट मिलेगा, व्यूज बढ़ेंगे, चैनल ग्रो करेगा, तो क्यों नहीं अपलोड करेंगे वीडियोस, बिल्कुल करेंगे। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।